वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। लेसन 15 है और आज का टॉपिक है केतु इन ऑल 12 हाउसेस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से चलते हैं। केतु जब पहले घर में आता है, अब पहला घर क्या होता है? लग्नेश। अब यहाँ केतु लगन के घर में आया हुआ है, तो यहाँ पर केतु आपको दिमाग तो देता है पर पैसा नहीं देता है। केतु यहाँ पर सूर्य और मंगल के घर में बैठा हुआ है, तो सूर्य और मंगल की स्थिति पूरे कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य और मंगल अच्छा कर रहे होंगे तो केतु भी अच्छा रिजल्ट देगा। पर यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि सूर्य जो है केतु का मित्र है, तो फिर सूर्य का घर अच्छा फल देने लगेगा। पर यहाँ मंगल जो है ये केतु का एनिमी है, तो ये इसको स्ट्रगल देगा और परेशान करता रहेगा। सूर्य उच्च का हो जाता है और मंगल नीच का हो जाता है अगर केतु लगन में आ जाता है, मतलब फर्स्ट हाउस में आ जाता है। यहाँ पर चंद्रमा भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है जब केतु लग्न में आ जाता है। यहाँ पर केतु इंसान को इन डेप्थ एनालिसिस करने की शक्ति दे देता है। बाल की खाल निकाल लेता है आदमी यहाँ पे। किसी भी चीज़ के बारे में सूक्ष्म निरीक्षण करना, बहुत ही गहराई से, मतलब साइंटिफिक नज़रिए से देखना, हर एंगल से देखना, ये केतु वालों की निशानी होती है। और ये लोग जब किसी दुकान जाते हैं तो रेट बहुत पूछते हैं, लेते कुछ नहीं है। ठीक है, इनको लगता है कि इनके ऊपर कभी कभी ब्लैक मैजिक हुआ है। इन्हें वहम हो जाता है कि कहीं इनके पीछे कोई चल तो नहीं रहा है, कुछ न कुछ इनको वहम लगा रहता है। एक मतलब चिंता सी लगी रहती है कि अगर मान लो ये मेरा ये बिज़नेस बंद हो गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे। यहाँ केतु इन फर्स्ट हाउस आपको आपका घर बदलता रहता है। मतलब आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से आपका जो निवास स्थान है वो बार बार बदलता रहता है। और ये भी देखा गया है कि इनका जो जन्म होता है वो इनके जन्म स्थान से दूर होता है। मतलब जैसे ये लखनऊ में पैदा हुए और अब इलाहाबाद में रहते हैं, तो ऐसा बहुत होता है। केतु आपको भागने वाला करियर दे देता है। ये काम आपके लिए बढ़िया भी है क्योंकि केतु भागने का ही पैर ही पैर हैं केतु के पास। तो आपको जो भागने वाला करियर है जिसमें आपको मार्केटिंग करनी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, अपने चेंज को लेकर आप बहुत ही परेशान रहते हैं। हमेशा केतु इन फर्स्ट हाउस अपने घर में चेंज, अपनी लाइफ में चेंजों को लेकर, या जो चीज़ हुई भी नहीं है उसके लिए बहुत परेशान रहता है। यहाँ केतु इन फर्स्ट हाउस वालों को फॉरेन सेटलमेंट से बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है। या तो ये साधु हो जाते हैं, नहीं तो एकदम कैरेक्टरलेस हो जाते हैं। मतलब या तो एकदम धार्मिक हो जाएंगे या कैरेक्टरलेस हो जाएंगे या अपराधी बन जाएंगे। और इनकी शादी खराब हो जाती है अगर यहाँ पे केतु जरा सा भी मैलिफिक इफेक्ट में बैठे हुए हैं। हेल्थ खराब देने लगते हैं केतु यहाँ पर मैलिफिक इफेक्ट में। ज़्यादातर के पैर, घुटना, डायबिटीज़, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स या यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बाकी लोगों के मुकाबले यहाँ केतु जल्दी पकड़ लेते हैं। स्पाइन में आपके प्रॉब्लम होने लगे क्योंकि केतु स्पाइन, बैक एक की प्रॉब्लम, ये सब केतु यहाँ फर्स्ट हाउस में देने लगते हैं। पर नोट करने वाली बात यह है कि मंगल जब 12वें घर में होते हैं तो केतु यहाँ एकदम आदर सत्कार से शांति से बैठ जाते हैं और सारी बातें मंगल की मानते हैं। और अगर केतु फिर से अगर आपके मान लीजिए कि मैलिफिक इफेक्ट में है और आपका लगातार पैर दर्द, सिर दर्द हो रहा है, तो आप चेक करिए आपके हॉरोस्कोप में केतु जो है फर्स्ट हाउस में तो नहीं है। यहाँ पर 41 दिनों तक पीले केले मंदिर में चढ़ाना बहुत ही लाभकारी कहा गया है। या फिर 4 कॉपर की कीलें अपने बेड के चारों कोनों पे ठोक दीजिए, तो ये गृहस्थी के लिए भी अच्छा कर देता है और ये थोड़ा बहुत बिजनेस के लिए भी अच्छा कर देता है। अगर कान में आप 2 सोने की बाली पहने तो गुरु की वजह से केतु यहाँ पे संभल जाते हैं और बुरा प्रभाव देना बंद कर देते हैं। कॉपर का सूरज जो बाज़ार में मिलता है, अगर आप ईस्टर्न वॉल पे लगाएं तो यहाँ केतु इन फर्स्ट हाउस वालों के लिए बहुत ही शुभ होता है। अगर आपकी गुडविल जो समाज में है वो कैसी बन रही है, आपके आचरण से बन रही है। अगर आप अपने आकर्षण को दूसरे सेक्स के लिए, चाहे आदमी हो चाहे औरत, औरत हो चाहे आदमी,
दूसरे के प्रति जो सेक्सुअल आकर्षण है, अगर इसको आपने रोक लिया, कंट्रोल कर लिया, तो आपकी बहुत ही अच्छी गुडविल बनेगी, नहीं तो आप डिफेम भी हो सकते हैं, आपकी मान हानि भी हो सकती है। अब आते हैं केतु इन सेकेंड हाउस। केतु इन जब सेकेंड हाउस में आते हैं तो यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ का जो केतु है वो अपनी बीवी से ज़्यादा प्यार करा देता है और माँ से दूरी बना देता है। यहाँ पे केतु आपको बोलता है कि आपके पास जब भी पैसा आवे, जब भी ज़्यादा पैसा आए तो आप उसे फिक्स्ड एसेट में बनवा दें। मतलब कि जैसे एफडी करा दीजिए, ज़मीन खरीद लीजिए, ऐसी चीज़ जिसको हिलाया ना जा सके, जो फिक्स्ड एसेट है, बैंक बैलेंस बन जाए, ठीक है, जिसको फिर आप कैश के रूप में ना इस्तेमाल करें। क्योंकि यहाँ पर केतु आपको एक दूसरी चीज़ देता है। फिक्स्ड एसेट में अगर आपने पैसा लगा दिया तो आपका पैसा बच जाएगा, लेकिन अगर लिक्विड कैश रखा तो वो जा सकता है। करियर में आप टूर ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब ऐसा करिए जहाँ टूर्स एंड ट्रैवल्स इंक्लूडेड हो, तो वहाँ केतु इन सेकेंड हाउस वालों के लिए अच्छा होता है। इनके जीवन में इनके हमेशा ट्रांसफ़र ही होते रहते हैं, कभी एक जगह टिक नहीं पाते हैं। ये अपनी फैमिली को लेकर इधर से उधर, उधर से इधर टहलते रहते हैं। ये सेकेंड हाउस है और ये हाउस किसका है? शुक्र का है और चंद्रमा का है। अच्छा, यहाँ पर जब केतु आता है तो ये शुक्र की हानि कर देता है, मतलब लिक्विड कैश की ये हानि करने लगता है। तो जब लिक्विड कैश की हानि करने लगता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी पैसा आए यहाँ के लोगों के पास तो उसे वो फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पर केतु जब भी आते हैं तो आप में एक दिव्य शक्ति आती है, आप दूसरों के मन की बात आराम से भांप लेते हैं और आप जब दूसरों से बात करते हैं तो दूसरे लोग टूटकर अपनी सारी परेशानियां आपसे शेयर भी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर केतु मैलेफिक हो जाए तो परिवार से लड़ाई होने लगती है। गुरु की दृष्टि अगर यहाँ पर पड़े तो केतु फिर शुभ प्रभाव देने लगते हैं। पर अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब स्थिति में हो तो ये आपको बार बार आपकी जड़ से उखाड़ने का काम कर देगा। आप कहीं टिक नहीं पाएंगे, कभी एक बिजनेस करेंगे तो दूसरा करने लगेंगे, तीसरा करने लगेंगे, चौथा करने लगेंगे, एक जॉब में सेटिस्फाई नहीं होंगे तो दूसरे में, मतलब स्विच करते रहेंगे हमेशा, कभी आप टिक नहीं पाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ हमारी रूट्स है, आपकी रूट्स हमेशा निकलती रहेंगी। यहाँ ये डिजीज़ ऑफ स्पाइन दे सकते हैं। यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके शरीर से ऊर्जा ही खत्म हो गई है, भले उन्हें कुछ हुआ ना हो, एक्सटर्नली डॉक्टर उनको फिजिकली एग्जामिन करते हैं तो उन्हें कुछ लगता नहीं है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, पर वो फिर भी बोलते हैं लगता है शरीर से पूरी ताकत ही निकल गई है। यहाँ केतु आपके शरीर से एनर्जी ड्रेन करने का काम करता रहता है, यह आपको सेटल नहीं होने देगा। इसकी रेमेडी के लिए अगर आप मंदिर के अंदर इमली दान करें तो मतलब इमली चढ़ाएं तो आपको अतिशुभ फल मिलेंगे। क्योंकि केतु का मतलब ही क्या है? खट्टा। तो ये आपको चटोरा बना देता है। चाट, गोलगप्पा, ये सब चीज़ें, अगड़म बगड़म चीज़ें, जंक फूड, ये सब खाने में आपको उस्ताद बना देता है। इससे भी आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो केतु के लिए यहाँ पर सेकेंड हाउस में तीर्थ यात्रा पे जाना बहुत ही शुभकारी होता है। और यहाँ पर हर गुरुवार को हल्दी चढ़ाना मंदिर में, ये भी बहुत शुभ होता है क्योंकि इससे गुरु स्ट्रांग हो जाता है। तो जब गुरु स्ट्रांग होगा तो केतु अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब आते हैं केतु इन थर्ड हाउस। जब केतु इन थर्ड हाउस आते हैं तो यहाँ पे आपकी सोसाइटी बैरी हो जाती है, ससुराल बैरी हो जाता है, भाई से लड़ाई हो जाती है, किसी से रिलेशन अच्छे ही नहीं होते, पूरा घर आपके अगेंस्ट हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? केतु संबंध खराब करवा देता है, हर तरीके के संबंध खराब करवा देता है, जीवन की सारी तरक्की रोक देता है। ये हाउस है किसका? बुध और मंगल का। तो यहाँ बुध और मंगल की भी स्थिति देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर वे अच्छी स्थिति में हैं तो यहाँ केतु कुछ सही परिणाम देगा, नहीं तो केतु यहाँ पे ऐसे भीषण परिणाम देगा जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता है। यहाँ पे केतु को नीच का बोला गया है। यहाँ भाई से हमेशा कंप्लेन बनी रहेगी और हमेशा लड़ाई होती रहेगी। प्रॉपर्टी को लेकर कोई ना कोई विवाद भाई से बना ही रहेगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तब भी विवाद बना रहेगा। यहाँ पे भाई आपकी ज़बरदस्त हानि करते हैं। केतु यहाँ पे डेप्थ में चले जाते हैं और जब डेप्थ में वो जाते हैं तो वो दूसरों की सारी परेशानियाँ बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और वो सोचते हैं कि जब उनकी परेशानी मैं समझ ले रहा हूँ
तो वो मेरी परेशानी समझें और सब काम धाम छोड़कर वो मेरी मदद करने के लिए आए। और ऐसा जब नहीं होता है तो फिर लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे केतु आपको डिवोर्स देने के बहुत ज़्यादा चांस देने लगता है, क्योंकि यहाँ केतु बैठ के कहीं ना कहीं शुक्र को ताकता रहता है। ये मैंने अक्सर कई कुंडलियों में देखा कि जिनके भी केतु थर्ड हाउस में पहुँचते हैं उनके डिवोर्स के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। यहाँ पर आपकी हैबिट ऐसी हो जाती है कि आप रिस्क ही नहीं लेते हैं, एकदम सिक्योर होकर चलते हैं और सोचते हैं कि आपको कोई गॉड फादर मिल जाए या कोई मिल जाए जो आपको रास्ता बताए और काम करे और आप आराम से माल खाएं। और इससे क्या होता है कि ढाक के 3 पात रह जाते हैं। आप जो आप काम पहले कर रहे थे वही अब भी करते रहते हैं और हमेशा वैसे ही में लगे रहते हैं। पर यहाँ केतु अगर शुभ हो जाए सारे कॉम्बिनेशंस के हिसाब से तो ये आपको खतरों का खिलाड़ी बना देते हैं। कई बार ये खतरों के खिलाड़ी बनते 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 केतु मैलिफिक इफेक्ट में है तो केतु एक राक्षस ग्रह है, आपको बुलाता है किसकी तरफ, शेयर्स की तरफ, कमोडिटीज़ की तरफ, लॉटरी की तरफ। तो ये इसमें आपको सफलता भी दिला सकता है अगर एक झोंका अच्छा है तो, और ये आपका बुरा भी कर सकता है। ये देखना पड़ेगा कि केतु अगर स्ट्रांग है, अच्छे प्रभाव में है तो ही आपको शेयर्स कमोडिटीज़ यहाँ पे अच्छा फल देंगी, अदरवाइज़ ये आपको सड़क पर ला सकती है। यहाँ पे आपको केतु बैड स्पाइन देता है, कंधे और गर्दन के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस दे सकता है। स्किन डिजीज़ तो ये 100% देता है। यहाँ मैंने कई कुंडली में देखा कि लोगों को स्किन डिजीज़ हो जाती है विथ केतु इन थर्ड हाउस, और पड़ोस में कोई उजाड़ सी जगह हो सकती है, ख़राब मकान होता है टूटा फूटा, तो सही समय पर इन केतु इन थर्ड हाउस वालों को सही समय पर ना कहना आना चाहिए। ये इतने ज़्यादा मतलब पोलाइट हो जाते हैं कई बार कि लोग इनसे कोई गलत काम करने के लिए भी कहते हैं तो उसके लिए भी ये हाँ ही कह देते हैं। पता नहीं क्यों ये ना नहीं कह पाते। जिस वक्त ये ना कहने लगेंगे केतु इन थर्ड हाउस वाले समझने लगेंगे कि हमें ना कहना आना चाहिए, तो फिर ये तरक्की करेंगे, नहीं तो ये बहुत ही भोगेंगे। यहाँ पर आपको किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए, मतलब केतु इन थर्ड हाउस वाले को किसी की गारंटी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो आदमी ज़रूर इनको धोखा दे देगा, इनका नाम खराब करवा देगा। यहाँ इम्पल्सिव डिसीजन लेना, सोचे विचारे बिना कोई भी डिसीजन ले लेना, सोचे विचारे बिना शादी हो जाना और बाद में पछताना, ये केतु इन थर्ड हाउस वाला ज़रूर पाता है। कि जैसे इनके कोई भी अगर काम किया है तो बिना सोचे विचारे अचानक से हो गया, उसी तरीके से इनकी शादी भी हो जाती है अचानक से। और जब शादी हो जाती है तो पता चलता है कि अब इनको इनके मन का जीवन साथी नहीं मिला, बस ऐसे ही होते होते बाद में शादी हो गई और अब मुसीबत का पाला ये पड़ रहा है कि पसंद ही नहीं है जीवन साथी। चलते पानी में गुरु की चीज़ें अगर डालें, जैसे हल्दी डाल दिया, तो आपको ये शुभ फल देता है। शादी में प्रॉब्लम हो रही हो तो 2 सोने की बालियां अपने कान में पहने, अगर अलाउ हो रहा हो तो, क्योंकि यहाँ कान केतु है और जो बाली है सोने की वो बृहस्पति हैं, और केतु हमेशा बृहस्पति से ही खुश रहते हैं, उन्हीं का ही कहना मानते हैं। अगर कान में 2 सोने की बालियां पहन ली तो फिर यहाँ पर केतु अच्छे परिणाम देने लगते हैं। एक और होता है कि एक 2 कलर का स्टोन आता है, सुलेमानी स्टोन, उसे अपनी शनि वाली मिडिल फिंगर में चांदी में लगाकर आप पहने तो यहाँ केतु इन थर्ड हाउस वालों को अच्छे परिणाम मिलते हैं, या अगर कुछ बुरे भी मिल रहे होते हैं तो वो शांति की तरफ चल जाते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे केतु इन 4th, 5th and 6th हाउसेस। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो।